नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, वो सीरीज का ये 10वां जो है वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियो बन चुके हैं करंट अफेयर्स के। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 2022 की जो टोटल करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कराऊंगा। इसी उद्देश्य से दोस्तों ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। लगातार वीडियो बनते रहेंगे जब तक ये 2022 की जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हो जाएगी। हालांकि इसमें 2021 के लास्ट के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें कमेंट किए गए हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आप लाभ उठाइए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। टेलीस्कोप आप समझ रहे होंगे, तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है, कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ये है आपका जेम्स वेब। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये जो है कहाँ से किया गया था लॉन्च। ये आपका कोरू में एक जगह है, कोरू में, आपको पता होगा, फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से, फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने वाला शहर बना है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये है देहरादून या पीलीभीत या बीकानेर या मंगलोर। इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, एक थी ये है आपकी 16 फीट की, एक थी 11 फीट की। 11 फीट की बांसुरी बनाने वाला जो बनी गई थी वो कहाँ बनी गई थी? जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। अभी तक ये थी सबसे बड़ी, लेकिन अब इससे भी बड़ी जो है वो बना दी गई है, और वो बनाई गई है। आपको बताना चाहूँगा कि पीलीभीत में अभी 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव हुआ था। कितना? 3 दिवसीय। कहाँ हुआ था महोत्सव? बांसुरी महोत्सव कहाँ हुआ था? पीलीभीत में। तो वहीं पर जो है इसको प्रदर्शित किया गया, इसका प्रदर्शन किया गया। दोस्तों, मैं आपको इसको बताऊं कि ये बनाया किसने था? रईस अहमद। एक कारीगर हैं, इनका नाम है रईस अहमद। रईस अहमद जो हैं वो कारीगर हैं इन्होंने बनाया था। और दोस्तों, इससे पहले जो है ये जो बनाई गई थी, ये 11 फीट की थी, वो सबसे लंबी थी, और कहाँ? जामनगर गुजरात में बनाई गई थी। लेकिन अब सबसे जो बड़ी बांसुरी हो गई है, सबसे लंबी 16 फीट की बांसुरी, वो बनाई है रईस अहमद ने, और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये। कैसे हैं ये? क्या हैं ये? गेंदबाज हैं। और कैसे गेंदबाज हैं? तेज गेंदबाज हैं। कौन है इंग्लैंड के? जेम्स एडरसन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेल जी खोरलो से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है किस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है? ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये। और किस देश का है ये? ये है आपका भूटान का। कहाँ का है? भूटान का। यानी कि इस भूटान ने अपने सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान से पीएम मोदी जी को सम्मानित किया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा भारत का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बना? ठीक है, कैंपेगौड़ा या इंदिरा गांधी या वीर सावरकर या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो 4 रनवे वाला जो बना है, वो इसकी मैं स्थापना बता दूं कब हुई थी। 2 मई 1986 को उद्घाटन हुआ था इसका। कब? 2 मई 1986 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये उद्घाटन हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये है कहाँ? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये आपका है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये देश जो है, जो सबसे महंगा शहर बना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ये है कहाँ? ये कहाँ है? इजराइल में है। कहाँ है ये? इजराइल में है। और सबसे सस्ता मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ता भी आप जान लीजिए, सबसे सस्ता जो शहर है वो बना है आपका दशमिक। नाम है इसका, क्या नाम है? दशमिक। और ये कहाँ है? सीरिया में। ये सबसे सस्ता शहर है दुनिया का, और जो सबसे महंगा है वो इजराइल में है। आपने इसमें जो है अंदाज़ा लगा लिया होगा दोस्तों, ये कौन सा है? तेल अलीब। तेल अलीब ये इजराइल का है। दोस्तों भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के आधार पर सबसे जो ज़्यादा महंगा जो है, ज़्यादा महंगा जो शहर है वो है आपका मुंबई। ठीक है दोस्तों। और अगर सबसे सस्ता पूछा जाए, सबसे सस्ता भारत में अगर मतलब उसकी दृष्टि से, खर्चे की दृष्टि से, तो ये है आपका कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर, असम, मेघालय या सिक्किम? आप गैस करिएगा। ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये कहाँ बना है? जिरीबाम इम्फाल रेल परियोजना का हिस्सा है ये। कौन सी? जिरीबाम, जिरीबाम इम्फाल, इम्फाल रेल परियोजना का ये हिस्सा है। अब तो आपने गैस कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, ये हिस्सा है। और ये कितना है? इस मतलब ये जो बन रहा है, जो ब्रिज बन रहा है, इसकी लंबाई है 703 मीटर। 703 मीटर ये लंबा है, और 141 मीटर जो है वो ऊंचा है। अब आपने इम्फाल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इम्फाल जो है वो राजधानी कहाँ की है, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कौन सा ऑप्शन है? मणिपुर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये जो साइबर तहसील है, इसे बनाने की दो जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनाने की घोषणा की गई है। यानी कि ये जो बनेगी, दो जिलों के बीच एक साइबर तहसील, एक साइबर तहसील बनेगी। ठीक है दोस्तों। और ये जो घोषणा की है वो आपकी की है किसने? मध्य प्रदेश ने। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? देखिए घास संरक्षण केंद्र खुला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है इसकी कुछ और बातें बता दूँ। इसमें 90 प्रकार की घास की प्रजातियाँ हैं इस घास संरक्षण केंद्र में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो नेपाल की टाइगर घास भी है। नेपाल की टाइगर घास भी है, टाइगर घास भी है। इस घास की आपको खासियत पता होगी कि इस घास से ये जो आपकी फूल झाड़ू जो बनती हैं वो किससे बनती हैं? नेपाल की टाइगर घास से बनती हैं। और यहाँ पर जो है राजस्थान की एक जेबड़ घास भी है। कहाँ? राजस्थान की जेबड़ घास भी है। जेबड़ घास, जिसे क्या कहा जाता है? घासों का राजा कहा जाता है। घासों का राजा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेबड़ घास को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों महत्वपूर्ण घासें भी वहाँ पर हैं। और इसको जो बनाया जा रहा है वो 90 प्रकार की वहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये अल्मोड़ा ज़िले के रानी खेत में है। कहाँ? रानी खेत, रानी खेत। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन से प्रदेश में है? रानी खेत, उत्तराखंड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो है नलगोंडा ज़िले में है। ये जो है कौन सा? ये पोचमपल्ली जो गांव है वो ज़िला कौन सा है? ज़िला भी पूछा जा सकता है आपसे। नलगोंडा, नलगोंडा ज़िला जो है वहाँ पर जो है ये गांव।
और ये जो है आपका कहाँ है, तेलंगाना में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री बनी है और ये स्पेस में वॉक करने वाली। देखिए, आपने देखा होगा कि स्पेस में पहले पहुंचने वाली जो कल्पना चावला का भी नाम आपने सुना होगा, ये महिला थी, अंतरिक्ष में गई थी और किसी दुर्घटनावश जो है वहाँ पर इन्हें अपना जीवन गंवाना पड़ा था। तो दोस्तों, लेकिन स्पेस में वॉक करने वाली, यानी कि स्पेस में जाकर के चहलकदमी करने वाली जो महिला बनी है वो आपकी बनी है बांग यापिंग। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में आईवीएफ तकनीक से भारत में पहला भैंस का बच्चा पैदा हुआ है? देखिए, आईवीएफ जो तकनीक है वो किस राज्य में, मतलब इस तकनीक से पैदा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है भैंस कौन सी, बन्नी नस्ल की है। बन्नी नस्ल की जो भैंस है, इसे कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान गर्भाधान के द्वारा गर्भाधान के द्वारा किया गया है। और ये जो है, जैसे आपको पता है बन्नी नस्ल की भैंस जो ऐसे और क्या किस नाम से जाना जाता है, कच्छी कच्छी और कुंडी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कच्छ के क्षेत्र में पाई जाती हैं। कच्छ के क्षेत्र में, कच्छ का क्षेत्र तो आप जान ही गए होंगे कि कहाँ है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपका जगह है जहाँ पर ये मतलब हुआ है, ये सोमनाथ जिले की बात है। वहाँ पर ये जो है पहला बच्चा पैदा हुआ है। कौन सा? सोमनाथ जिला। अब तो आप समझ गए होंगे, सोमनाथ जिले से समझ गए होंगे, और आप जो है कच्छ के क्षेत्र से समझ गए होंगे, गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? तो देखिए, लद्दाख में जो है निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली जो महिला बनी है, अभी आपको पता है दोस्तों, लद्दाख को जो है एक नया स्टेट बनाया गया है और लद्दाख की आप राजधानी भी आपको पता होगी। मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ, इसकी राजधानी जो है वो क्या है, लेह। कौन सी है? लेह। और ये जो महिला बनी है, ये बनी है चोस्कोरे गांव की। कौन सा गांव है? चोस्कोरे गांव। चोस्कोरे गांव की ये महिला हैं जिन्हें लद्दाख का पहला निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, और वो हैं आपकी फातिमा बानो। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है वो हैम्बर्ग शहर में, कौन से शहर में? हैम्बर्ग शहर में लॉन्च की गई है। हैम्बर्ग शहर जो है वो आपका कहाँ है? जर्मनी में है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? देखिए, दालचीनी जिसे आप किस नाम से जानते हैं? सिनामोन। किस नाम से? सिनामोन नाम से जानते हैं। सिनामोन नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये जो है कैसा वृक्ष होता है? सदाबहार झाड़ी वृक्ष होता है। ये सदाबहार झाड़ी वृक्ष होता है। ये आप जानते हैं, दालचीनी की जो छाल होती है, छाल, ये हम लोग खाने के प्रयोग में लाते हैं इसे। तो दोस्तों, ये जो है ये कहाँ पर है, मतलब इसकी संगठित खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दी है? देखिए, बोतल बंद पानी से क्या होता था, जो टूरिस्ट लोग होते थे, पर्यटक जो होते थे, वो क्या करते थे, हिमालय पर जाते थे और वहाँ पर जा कर के इन बोतलों को पानी पीकर फेंक देते थे, जिससे कि वहाँ के जो है जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। इस दृष्टि को देखते हुए सिक्किम राज्य की सरकार ने जो है बोतल बंद पानी पर रोकथाम लगा दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौन महिलाओं को बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? दोस्तों, ये जो देश मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता दूं इस संसद में कुल कितने हैं? 63 सदस्य। कितने? 63 सदस्य, जिसमें 33 जो हैं वो महिलाएं, 33 जो हैं वो महिलाएं और 30 जो हैं वो
पुरुष सदस्य हैं, महिलाएं सदस्य हैं, और 30 जो हैं वो पुरुष सदस्य हैं इस संसद में, 63 सदस्य वाली में। तो दोस्तों ये जो है यूरोप का जो पहला देश बना है वो बना है आपका आइसलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट दोस्तों। किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बना है? इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ये जो बना है वो बना है स्पीति वैली में। कहाँ? स्पीति वैली। अगर आपने स्पीति वैली पढ़ी होगी तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कौन से स्टेट में है। यहाँ पर क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिक कार हैं, स्कूटर हैं, है ना, इनको चार्ज करने के लिए सुविधा बनाई गई है। और ये दोस्तों जो है सबसे ऊंचा है दुनिया का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, और ये बन रहा है हिमाचल में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाता है? देखिए, विश्व गुलाब दिवस जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है, पहले मैं आपको बता दूं। ये मनाया कब जाता है? 22 सितंबर को। विशेष ध्यान रखिएगा, किसकी याद में मनाया जाता है? कनाडा की एक बच्ची थी 12 साल की, 12 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची थी, और उसका जो नाम था वो था मिलिंडा रोज। क्या नाम था? मिलिंडा रोज। ये ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, और इसके याद में जो है वो विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कैसे ब्लड कैंसर से पीड़ित थी, इसका मतलब ये किससे है? संबंधित है कैंसर से। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप स्वयं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी इसके सही जवाब बताएंगे अगले वीडियो में हम उनका नाम लेंगे और बताएंगे किसने किसने सही बताया है। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने पूछा था, और उस क्वेश्चन का जवाब जो है एक गौरव बुद्धिस्ट नाम के भाई हैं, उन्होंने उसका सही जवाब बताया था लैटिन अमेरिका। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन, एक से एक ज़बरदस्त 20 क्वेश्चन, और आगे भी ये वीडियो की सीरीज चलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।